सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, लूकस का सुसमाचार लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 अध्याय 5 पद संख्या 32, पद संख्या 32, मैं धर्मियों को नहीं मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ, बुलाने आया हूँ, बुलाने आया हूँ। बुलाने आया हूँ। पश्चाताप का पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। उचित फल उत्पन्न करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज का संदेश ये है कि प्रभु ने कहा मेरे बच्चों से कहना कि मेरी दया इन्हें प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती है। रोमियो का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 से मैंने आपके लिए पढ़ा। आखिर क्यों ईश्वर इतना धैर्य रखता है, इतनी सहनशीलता बरतता है, इतनी दया दिखाता है और दया करना चाहता है और इंसान को मौके पे मौका दिए जाता है क्योंकि वो कहता है मैं किसी भी पापी का सर्वनाश नहीं चाहता, मैं किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन विशेष वचनों को अपने जीवन में आज धारण करने की आवश्यकता है। बाइबल हमें बताती है कि इजरायली जनता लगातार ईश्वर से दूर भागती रही। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा जब उन्होंने पाप किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वो ईश्वर से दूर भाग गए। वो अपने आप को छिपाने लगे। प्यारे भाइयों और बहनों, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में कि वो अपने पिता से दूर भाग गया। वो उसके साथ रहना नहीं चाहता था। उसके पास इतना आनंद था, लेकिन उस आनंद से प्यारे भाइयों और बहनों वो खुश नहीं था। वो कुछ और देखना चाहता था, वो कुछ और अलग तरीके का आनंद चाहता था। लेकिन हुआ क्या? बाइबल हमें बताती है, वचन में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों लूकस के सुसमाचार में कि जब जब इंसान ईश्वर से दूर चला गया तो ईश्वर ने उसके ऊपर विपत्तियां भेजी। इज़राइल जब परमेश्वर से दूर चला गया तो प्रभु ने इज़राइल को थोड़े समय के लिए त्याग दिया और कहता है मैंने क्रोध के आवेश में कुछ समय के लिए अपना मुंह इनसे मोड़ लिया था। मैंने वो दया वाला हाथ इनसे हटा लिया था और उन पर विपत्तियों को आने दिया। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर हमें दंड देकर धीरे धीरे सुधारता है और प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहता है। वो इंसान को धीरे धीरे दंड देता है, धीरे धीरे विपत्ति आने देता है, लेकिन इंसान समझता नहीं है। वो उसकी ओर अभिमुख नहीं होता है।
वो ईश्वर से दूर भागना चाहता है, क्योंकि ईश्वर के रास्ते उसे पसंद नहीं है, ईश्वर की बातें उसे पसंद नहीं है। क्रूस की शिक्षा लिखा है इन लोगों के लिए मूर्खता की शिक्षा है। ये मेरे मार्ग जानना नहीं चाहते हैं, ये मेरी ओर वापस आना नहीं चाहते हैं। कहता है ये इसलिए ऐसा करते हैं कहीं मैं इनको बुला ना लूं और इनके ऊपर दया ना करूं। इनकी आंखें हैं लेकिन फिर भी ये देखते नहीं हैं, इनके कान हैं लेकिन फिर भी ये सुनते नहीं हैं, इनके हाथ रक्त से रंगे हुए हैं, बाइबल हमें कहती है प्यारे भाइयों और बहनों। और हम वचन में पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार में, मैंने आपसे कहा कि खोए हुए लड़के के विषय में बाइबल हमें बताती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 से हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन हमें बताता है कि ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी संपत्ति का जो भाग मेरा मुझे दे दीजिए। और पिता ने उनमें अपनी संपत्ति बांट दी। थोड़े ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी समस्त संपत्ति एकत्र करके किसी दूर देश चला गया, अपने पिता से दूर चला गया, जीवन के स्रोत से दूर चला गया, जहां से उसे प्यार मिलता था। अब वो उसे छोड़कर कहीं दूसरी जगह प्यार खोजने के लिए गया। वो पिता जो उसकी सेवा करता था, देखभाल करता था, उसे छोड़कर वो दूर चला गया। और उसका हश्र क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। उसने भोग विलास में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। इसलिए उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया और जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। सूअर चराने के लिए भेजा। उन्हीं से वह अपना पेट भरना चाहता था, लेकिन कोई उसे उनमें से कुछ भी नहीं देता था। तब वो होश में आया है और कहने लगता है, सोचता रहा मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां पर भूखो मर रहा हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने उस जगह पर उस विपत्ति को आने दिया, उस अकाल को आने दिया, उस दुख को उसके जीवन में आने दिया, क्योंकि ये जब तक दुख नहीं देखेगा तब तक ये लौटेगा नहीं, प्रायश्चित नहीं करेगा। और जब इंसान दुख की भट्टी से होकर गुजरता है तब वो परमेश्वर को याद करने लगता है। और ऐसा ही हुआ, वो सोचने लगा, विचार करने लगा, मेरे पिता के घर में इतने नौकर हैं, उनको भरपेट खाना मिलता है और मैं यहां भूखों मर रहा हूं और सूअरों के बीच में रहता हूं, जानवरों के बीच में इनका खाना मुझे खाना पड़ रहा है। प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर धीरे धीरे दंड देकर क्या करता है, हमें सुधारने का प्रयास करता है। यदि आप बाइबल खोलेंगे प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 और उससे आगे, कि तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप का अवसर दिया। तूने धीरे धीरे दंड देकर उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। हालांकि तू उनका विकृत स्वभाव और जन्मजात दुष्टता जानता था, और यह भी कि वे अपने विचार कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह जाति प्रारंभ से ही अभिशप्त थी। तूने इसलिए उनके प्राणों का दंड नहीं दिया, पापों का दंड नहीं दिया, किंतु तू किसी से डरता था। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए ईश्वर की दया हमें प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती। वो धीरे धीरे हमें विपत्ति भेजकर, दंड देकर हमें याद दिलाना चाहता है कि मेरे बेटे मेरे पास लौट कर चले आओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, मैं तुम पर दया कर दूंगा। इसलिए बाइबल कहती है
यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 8, किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता। मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता। ठीक वैसे ही प्रभु के लोग, चुने हुए लोग जब इस तरीके से प्रभु से दूर चले जाते हैं तो प्रभु उन्हें चेतावनी देता है अपने वचन के द्वारा, पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा उनसे बातें करता है और उनका मन बदलने के लिए वो तैयार रहता है, उन्हें अवसर देता है, मौका देता है कि लौटो लौटो लौटो, अन्यथा मैं आऊंगा और मैं तुम्हारा दीपाधार मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा दीपाधार मिटा दूंगा। तो प्रभु कैसे हमें दंड देता है सुनिए। आमोस के ग्रंथ में अध्याय 4 पद संख्या 6 और उससे आगे। आमोस नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 और उससे आगे कहता है, मैंने ही तुम्हारे नगरों में अकाल भेजा था और तुम्हारे सब कस्बों में तुमको भूखा छोड़ा था, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। कहता, गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद कर दी। गेहूं अंकुरित हुआ ही था और मैंने वर्षा बंद कर दी। मैंने आसमान के झरोकों को बंद कर दिया, वर्षा बंद कर दी। कहता है, मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा। एक खेत पर वर्षा की और दूसरे को वर्षा ना मिलने के कारण सूखने दिया। 2-3 नगरों के लोग पानी, पीने के पानी की खोज में पड़ोस के नगरों में घूमते थे, किंतु प्यासे रह गए, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। यह प्रभु की वाणी है। कहता है, मैंने तुमको पाले और गेरुए से मारा और तुम्हारे बाग बगीचों को मैंने उजाड़ दिया। टिड्डियों ने अंगूर और जैतून के वृक्ष चाट डाले, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। ये प्रभु की वाणी है। मैंने तुम पर मिस्र की तरह महामारी भेजी। मैंने तुम्हारे नवयुवकों को तलवार के घाट उतरवा दिया। तुम्हारे घोड़े लुट गए। तुम्हारी छावनी में मृतकों के पड़े रहने से सड़ांध तुम्हारी नाकों में भर गई, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। जिस प्रकार ईश्वर ने सोदोम और गोमोरा का सर्वनाश किया था, उसी प्रकार मैंने तुम पर विपत्ति भेजी। किसने भेजी? प्रभु ने भेजी विपत्ति। क्यों भेजी? ताकि ये विपत्ति के कारण जब दुख की भट्टी में तपाए जाएं तो कम से कम मेरे पास लौटें। आज इस दुनिया में पाप और बुराई सर्वत्र फैली हुई है, सर्वत्र फैली हुई है। हर तरफ पाप का, विनाश का, शोषण का, अत्याचार का और बुराई का बोलबाला है। संसार का नायक प्यारे भाइयों और बहनों इस वक्त पूरी दुनिया को भरमाए हुए हैं। और यीशु ने कहा कि देखो, संसार का नायक आ चुका है, अब मानव पुत्र उसके हवाले कर दिया जाएगा और उसे दुख उठाना होगा, कोड़े खाने होंगे, कलवरी पर लहू बहाना होगा, लेकिन पिता उसे महिमान्वित करेगा। इसलिए जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, कहता आत्मत्याग करे। जो मेरे पास आना चाहता है वो प्रायश्चित करे। कहता है मेरी प्रजा ने 2 पाप कर डाले हैं, इसलिए सर्वत्र पाप फैला हुआ है और वो मेरी महिमा से वंचित हैं। वो ईश्वर की कृपा से वंचित हैं। वो उसे ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। वो प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं। वो चढ़ावे लेकर मेरे मंदिर में आते हैं, प्रभु प्रभु कहकर पुकारते, लेकिन मैं उनकी सुनता नहीं हूं, क्योंकि उनका हृदय मुझसे दूर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो। यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा प्रायश्चित का चढ़ावा मेरा प्रायश्चित का चढ़ावा स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्यों इंसान दुखी है? क्यों इंसान विपत्तियों से घिरा हुआ है? क्यों वो इस प्रेम को समझने में असमर्थ है? उसका सीधा सा
उदाहरण ये है, बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 में कि मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले हैं। मेरे बच्चों ने 2 अपराध कर डाले हैं। मेरी चुनी हुई प्रजा ने, जिनको मैंने पवित्रता के लिए बुलाया, 2 अपराध कर डाले हैं। लिखा है उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया है और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता है। जिनमें दरारें हैं, पानी नहीं ठहरता है। सच है, आज इंसान ने अपने लिए, अपने आराम के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए अनेक ऐसी चीजों का निर्माण किया प्यारे भाइयों और बहनों, जिससे उसे आशीष नहीं मिलती, उन्नति नहीं मिलती, परंतु बर्बादी मिलती है। उन घरों में, उन चीजों में आशीष नहीं रुकती। वो जो रस कुंड खोदे गए हैं उनमें पानी नहीं रुकता, क्योंकि उनमें दरारें हैं। दरार कहने का मतलब दिल में खोट है, स्वार्थ है, घमंड है, अहंकार है, ईर्ष्या है, अनेक प्रकार की बुराइयों की दरारें इंसान के जीवन में है, इसलिए वो आशीष से वंचित रहता है। आशीष रुकती नहीं, बरकत रुकती नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। आगे लिखा है पद संख्या 19 में, तुम्हारी दुष्टता ही तुमको दंड देती है। तुम्हारी दुष्टता ही तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर को परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर की वाणी है। इसलिए यीशु ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र कलीसिया 40 की इस अवधि में प्रभु की ओर से सभी विश्वासियों को यह निमंत्रण देती है। प्रभु निमंत्रण देता है कि मेरी प्रजा मेरे पास लौटो। वो अपने चुने हुए लोगों से, दासों से कहता है कि मेरी प्रजा को इनके पाप गिनाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इन पर क्रोध करूं और इनका सर्वनाश कर दूं। इन्हें चेतावनी दो, कहीं ये मेरे कोप भाजन न बन जाएं। ये मेरे पास लौटे और मैं इनके पास लौटूंगा, क्योंकि मेरी दया, सहनशीलता और मेरा धैर्य और दयालुता इन्हें प्रायश्चित की ओर लेकर जाना चाहती हैं। लिखा है एक सुंदर गीत, प्रभु कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 21 में कि मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा। तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई हैं। चाहे तुम अपने को छार से धोती और साबुन मलमल कर नहाती रहो, तुम्हारे दोष की मैल मेरे सामने बनी रहेगी। ये प्रभु ईश्वर की वाणी है। कहता है तुम भले ही अपने आप को छार से या साबुन से मल मल के धोती रहो, नहाते रहो, लेकिन तुम्हारे दोष का मैल मेरे सामने बना रहेगा। तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं निर्दोष हूं? मैंने बाल देवताओं का अनुसरण नहीं किया। घाटी में तुम्हारा आचरण कैसा रहा, इस पर विचार करो कि तुमने क्या किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है, एक एक चीज, एक एक बात वो अपने लोगों को, इजराइलियों को, चुनी हुई प्रजा को याद दिलाता है। अगले वचन में अध्याय 3 में यदि आप पढ़ेंगे पद संख्या 11 और उससे आगे कि विश्वासघाती इजराइल मेरे पास लौटो, मैं तुम पर और अप्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं दयालु हूं। यह प्रभु की वाणी है, मैं सदा के लिए तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। तुम अपना दोष स्वीकार करो। तुमने अपने प्रभु ईश्वर से विद्रोह किया। तुमने अपने को हर घने वृक्ष के नीचे पराये देवताओं के प्रति अर्पित किया। तुमने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया। ये प्रभु की वाणी है, कहता है
प्रभु ये कहता है, विद्रोही पुत्रों मेरे पास लौट आओ और मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। स्वर्गीय पिता ईश्वर आरंभ से ही, जब से इंसान ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, ईश्वर से दूर चला गया, तो वो सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर अपनी इस संतान को वापस पाने की कोशिश में रहता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके बेटे और बेटियों ने आपको छोड़ दिया है, आपसे बात नहीं करते हैं। शायद आप में से कुछ लोग होंगे, आपका बेटा या आपकी बेटी आपको छोड़कर चला गया, विदेश में कहीं रहता है, और आप उसकी राह देखते रहते हो, राह देखते रहते हो, प्रार्थना करते रहते हो, वेदी के सामने घुटना टेक कर आंसू बहाते रहते हो, और यही सोचते हो कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मेरी बेटी आएगी, कब मेरी बहू आएगी, कब मैं अपने नाती पोतों को देखूंगा। दादी, दादा, नाना, नानी तरसते रहते हैं अपने नाती और पोतों को देखने के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, जो उनसे रूठ कर चले गए हैं, जो उनसे बात नहीं करना चाहते, जो उन्हें रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेटियां और बहुएं शायद उनसे नफरत करते हैं क्योंकि उनकी बातें उन्हें पसंद नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर एक साधारण व्यक्ति इस धरती के ऊपर इतने प्रेम से अपने बच्चों का इंतजार करता है, तो वो स्वर्गीय पिता ईश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया, जो ये कहता है, आकाश मेरा, पर्वत मेरे, नदियां मेरी, चौपाए मेरे, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है, तुमको मैंने अपनी हथेलियों पर गढ़ा है, तुमसे मैंने प्रेम किया है, तुमसे मैं ऐसे प्रेम करता हूं जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, तुम्हें मैं वैसे सीने से लगा के रखता हूं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो पिता ईश्वर कितना इंतजार करता है कि उसकी विद्रोही प्रजा उसके पास लौटे, उसकी विद्रोही प्रजा उसके पास लौटे। सुनिए वो क्या कहता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 19 कहता है, मैं सोचता था, मैं कितना चाहता हूं कि तुम लोगों के साथ अपने पुत्रों के जैसा व्यवहार करूं और तुमको एक ऐसा सुखद देश प्रदान करूं जो किसी भी अन्य देश से सुंदर है। मैं सोचता था कि तुम मुझे पिता कहकर पुकारोगे और तुम फिर मेरा परित्याग नहीं करोगे, किंतु जिस प्रकार पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, उसी प्रकार तुम इज़राइल ने मेरे साथ विश्वासघात किया। यह प्रभु की वाणी है, कहता है, यह प्रभु की वाणी है। इज़राइली उजाड़ पहाड़ों पर क्रंदन करते और दुहाई देते हैं, वे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भटक गए हैं, उन्होंने अपने प्रभु ईश्वर को भुला दिया है। विश्वासघाती पुत्रों, मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे विश्वासघात का घाव भर दूंगा। देख, हम तेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि तू ही हमारा प्रभु ईश्वर है। आज ये इंसान ईश्वर से भागा हुआ है, टेढ़े मेढ़े रास्ते अख्तियार कर चुका है, सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पाता तो उसे टेढ़ा करता है, गलत रास्ते अपनाता है, गलत योजना बनाता है। और बाइबल कहती है, प्रभु ये कहता है, तुम में से कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरियों के जो केस हैं न्यायपूर्वक नहीं लड़ते, वो झूठ को सच साबित करते और सच को झूठ साबित करने में लगे हुए हैं, और तुम कहते हो कि मैं तुम पर दया कर दूं। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है, प्रभु ये कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 4 में, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 4, यूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, प्रभु के लिए अपने शरीर और अपने हृदय का खतना करो।
अपने शरीर का खतना करो और अपने हृदय का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे कुकर्मों के कारण मेरा क्रोध आग की तरह भड़क उठेगा और कोई उसे बुझाने में समर्थ नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता मैंने तुम्हें एक अच्छी दाखलता के रूप में मैंने तुम्हें लगाया था। अब ये डालियां जंगली कैसे हो गई, ये कड़वे फल कैसे हो गए? इसलिए याद रखिए, जो पिता ने रोपा नहीं है वो उखाड़ दिया जाएगा, वो उखाड़ दिया जाएगा। बुराई का वो हर दंश मिटा दिया जाएगा, बाइबल में कहती है। एक एक को उसके कर्मों का फल दिया जाएगा, बाइबल में कहती है। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। कहता है जब मैंने कोख में तुम्हें सजाया और संवारा, तुम्हें बढ़ते हुए देखा, तुम्हारी हड्डियों को मैंने बढ़ते हुए देखा, ना जाने मैंने कितने सपने सजाए थे। एक माँ जब बच्चा उसके कोख में होता है और दोनों हस्बैंड वाइफ, मम्मी पापा, पति पत्नी कितनी सादगी से उसके लिए सपने बुनते हैं। गर्भावस्था के दौरान ही मम्मी उसके लिए कपड़े बनाने लगती, मोजे बनाने लगती, टोपी बनाने लगती, कपड़े बुनने लगती, गरम कपड़े बनाने लगती। प्रभु देखिए क्या कहता है, लिखा है कोख में अपने हाथों से तुझे संवारा था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाए थे। इस गीत को हम गाएंगे, मेरे पीछे इसको दोहराइए प्यारे भाइयों और बहनों। अंगीकार करना और अपनी अपनी हालत पर विचार करना। कहता है कि मैंने तुम्हें कैसा बनाया था और तुम क्या हो गए। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 5 की तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो। देखो अगर तुम चेतावनी स्वीकार नहीं करते, प्रायश्चित नहीं करते, तो मैं आऊंगा और तुम्हारा दीपा आधार मैं उस जगह से मिटा दूंगा। ये आज का वचन है। 40 की इस पवित्र अवधि में जब हम अपने आप को पुण्य सप्ताह के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रभु के दुख भोग में भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ईस्टर अर्थात पुनरुत्थान का पर्व मनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो कितनी सादगी भक्ति के साथ अपने मन, आत्मा, हृदय को शुद्ध करके हम उस अनुग्रह के सिंहासन की ओर चलें। एक एक व्यक्ति के लिए आज का ये वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु कहता है यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी पश्चाताप करता तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता। अभी भी समय है, वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाइए। नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी
उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी, पर हुआ क्या डालियां ये जंगली हो गई, मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे, पर हुआ क्या डालियां ये जंगली हो गई, मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा, ये बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन, महिमा और सम्मान से किया था परिपूर्ण, ये बदन है तेरा बंदे ईश्वर का भवन, महिमा और सम्मान से किया था परिपूर्ण, पर हुआ क्या उजड़ गया ये ईश्वर का मंदिर, नाथ का निवास अब तो हो गया खंडहर, पर हुआ क्या उजड़ गया ईश्वर का मंदिर, नाथ का निवास अब तो हो गया खंडहर, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का ये तंबू उखाड़ा जाएगा। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये संदेश था। कहता है जब मैंने रोपा था उसको अपने बाग में, कितनी सुंदर लता थी और कितनी अच्छी डाली थी। माँ की कोख में जब बच्चा रहता है उसके बाद पैदा होता है, कितना सुंदर कितना निर्मल, हर बुराई से अछूता रहता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है जिंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों अनेक प्रकार के अनुभवों से गुजरता है तो डालियां जंगली होने लगती हैं, फल कभी मीठे तो कभी कड़वे होने लगते हैं। ईश्वर से दूर जाने का मतलब है प्यारे भाइयों और बहनों घोर अंधकार, घोर कष्ट। यीशु ने कहा मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है, दया करता है, सहनशील बना रहता है कि इन डालियों को जिनको मैंने दाखलता के रूप में रोपा था इनको अब मैं बचा लूं। मेरी कितनी इच्छा है कि जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को एकत्र करती है मैं तुम्हें भी एकत्र करूं, पर तुम तो विद्रोही पुत्रों के जैसा आचरण करते हो, तुम हठ धर्मी बन गए हो। कहता है होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 5 और उससे आगे, इस्राएल का अक्खड़पन उसके अपने विरुद्ध साक्षी देता है। इस्राएल का अकड़पन उसके अपने विरुद्ध साक्षी देता है। इस्राएल कौन है? आज हम लोग इस्राएल हैं, चुनी हुई प्रजा इस्राएल है प्यारे भाइयों और बहनों। तो यदि किसी का अकड़पन, उसका अहंकार बढ़ता जाता है तो उसके विरुद्ध ही साक्षी देता है। कहता इफ्राइम का अधर्म उसे ठोकर खिलाएगा, इफ्राइम का अधर्म उसे ठोकर खिलाएगा, यूदा भी उसके साथ गिरेगा। यूदा भी कहता है उसके साथ गिरेगा। वे अपने गाय बैल भेड़ बकरियां लेकर प्रभु की खोज में निकलेंगे पर वे उसे नहीं पा सकेंगे क्योंकि वह उनसे ओझल हो गया है।
वे तो उसके प्रति अविश्वासी हो रहे हैं और जारज संतान उत्पन्न कर गए हैं। जारज संतान अर्थात व्यभिचार में जन्मी हुई संतान, जारज संतान को उन्होंने जन्म दिया है। इफ्राइम का अधर्म उसके सिर पर हावी हुआ पड़ा है। लिखा है होशिया नबी के ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 12 में कि उसका अधर्म उसके ऊपर हावी हो गया है। अध्याय 13 पद संख्या 12 में कि इफ्राइम के अपराधों की गठरी बांधी हुई है और उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। उसके भंडार पापों से भरे हुए हैं। इसलिए प्रभु याद दिलाना चाहता है, याद दिलाना चाहता, पुत्रों अभी भी समय है, मेरी प्रजा अभी भी समय है, अपना हृदय खोल कर मेरे पास लौटो, वस्त्र फाड़ कर नहीं, मैं तुम पर दया करूंगा कहता है। लिखा है कि मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा। होशिया नबी का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 5 और उससे आगे, बुक ऑफ प्रॉफिट होशिया चैप्टर 14 वर्स 5 कहता है मैं उनके विश्वासघात का घाव भर दूंगा, मैं सारे हृदय से उनको प्यार करूंगा क्योंकि मेरा क्रोध अब उन पर से दूर हो गया है। मैं इज़राइल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा, वह सोसन की तरह खिलेगा और लेबानोन के बलूत की तरह जड़ें जमाएगा, जड़ें जमाएगा। कहता है हे इज़राइल सुन, पद संख्या 2 अध्याय 14 पद संख्या 2 होशिया नबी का ग्रंथ। हे इज़राइल सुन, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर मेरे पास आओ और उससे यह कहो हमारा अपराध मिटा दे और हमारा सद्भाव ग्रहण कर। आज ये विनती करना है अपने परिवार के साथ मिलकर, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे, नवयुवक युवतियां, यदि आप ये वचन सुन रहे हैं तो प्रभु ये कहता है कि अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट कर चले आओ क्योंकि तुम अपने पापों के कारण गिर गए हो। नौजवान बच्चे अपने मम्मी पापा को सताएं नहीं, माफी मांगे। छोटे बच्चे माफी मांगे। आपस में एक दूसरे के साथ आप लोग क्षमाशीलता का भाव और प्रेम का भाव बनाए रखें। एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों और पापों को स्वीकार करें, तभी ये 40 की अवधि पवित्रता की अवधि होगी और आप ईश्वर के दर्शन करेंगे और पुण्य सप्ताह के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इसलिए योएल नबी के ग्रंथ में प्रभु स्पष्ट करता है प्रियजनों कि अब तुम मेरे पास लौटो, तुम अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं परंतु अपना हृदय खोल कर शोक मनाते हुए मेरे पास लौटो। लिखा है प्रभु ये कहता है तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट के आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ क्योंकि वह करुणामयी है, दयालु है, अत्यंत सहनशील है और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। क्या जाने वो द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान कर दे। वे लोग जो कहते हैं कि हमारा भाग्य फूटा है, वे लोग जो कहते हैं हम लुट गए हैं, वे लोग जो कहते हैं हम बर्बाद हो गए हैं, वे लोग कहते हैं जो कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है, प्यारे भाइयों और बहनों कहता है मेरे पास लौटो। और योएल कहता है क्या जाने वो द्रवित हो जाए तुम्हारी दशा को देखकर, तुम्हारी परिस्थिति को देखकर, तुम पर वो दया करे और तुम्हें क्षमा कर दे और तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओ। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि तुम जान लो मैं इज़राइलियों के बीच में हूं और मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं। मेरे सदृश कोई ईश्वर नहीं जो पापों को हरता है। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। कहता है मेरे जैसा कोई ईश्वर है ही नहीं जो पापों को हर जाए, जो देर से क्रोध करता है कोई उसके जैसा, जो इतनी गलतियां करने के बाद भी इंसान को मौके पर मौका दिए जाता है प्यारे भाइयों और बहनों, धीरे धीरे दंड देकर सुधारने की कोशिश करता है। धीरे धीरे प्रज्ञा ग्रंथ में हमने पढ़ा
कि तूने उसे धीरे धीरे दंड देकर सुधारना चाहा। तूने उसे धीरे धीरे दंड देकर सुधारना चाहा। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 13। प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है, याजकों टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवकों विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवकों शोक के वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। वंचित हो गया है। घर का मुखिया, घर की मुखियाइन, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी घरेलू कलीसिया के लिए प्रायश्चित करें, हाथों को उठाते हुए। प्रभु का वचन दुधारी तलवार है और प्रभु ये कहता है, मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटती, वो जो चाहती है वो कर डालती है। मेरा विश्वास है कि आज का ये वचन आपके जीवन में उद्धार लाया है। आपने जैसा विश्वास किया आज, वैसा आपके जीवन में पूरा हो जाए। आपने जैसा निर्णय लिया है, परमेश्वर आपको उस निर्णय लेने में आपकी सहायता करे और आपको पवित्रता की श्रेणी तक ले चले। 40 की इस पवित्र अवधि में आप अपने परिवार के साथ उद्धार पाएं, मुक्ति पाएं, आप उन्नति पाएं और उसकी कृपा में आप बढ़ते जाएं। आपके जीवन में उसकी कृपा का लेवल जो है नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहे। आप प्रार्थना करने में मजबूत बने, विश्वास में मजबूत बने, प्रायश्चित में आप आगे रहें, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलती रहे, ईश्वर की महिमा आपके पीछे पीछे आएगी। सांसारिक चीजों की खोज में ना लगे रहें, परंतु ऊपर की चीजों को खोजें, धार्मिकता की खोज में लगे रहें, विश्वासी बने। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को उतना बड़ा देखिए जितना बड़ा वो है और जितने बड़े काम वो कर सकता है। जितने बड़े काम उसने किए, जितने बड़े चिन्ह चमत्कार उसने दिखाए हैं, उसको उसी रूप में देखिए। इस वेदी पर वो आपसे खड़े होकर बातें कर रहा है, वो आपको देख रहा, एक एक व्यक्ति को। प्यारे भाइयों और बहनों, जो हृदय से उसकी खोज में है, जो सच्चे हृदय से उसे खोज रहे हैं, वो उनको मिल जाता है। और जब वो मिल जाता है, कहता है, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा,